एक बार बुद्ध एक गांव में गए तो वहां पे एक व्यक्ति उनके पास परेशान सा आया और बोला कि भगवान, मेरा मोल क्या है। मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ पहले इस पत्थर की कीमत पता करके लाओ। वो आदमी उस पत्थर को लेकर एक गडैये के पास में गया। गडैये ने कहा, ये पत्थर के बदले में तुम मेरी छोटी सी भेड़ ले जाओ। वो आदमी फिर आगे बढ़ा तो एक किसान मिला। उसने कहा, इस पत्थर के बदले में क्या दोगे। किसान ने कहा, यह पत्थर तो कोई काम का नहीं है, चलो थोड़ी सी फसल ले जाओ कुछ इस पत्थर के वजन के बराबर। फिर वो आगे बढ़ा तो एक उसे सब्जी वाला मिला। उसने कहा, इस पत्थर के बदले में क्या दोगे। सब्जी वाले ने कहा, अरे ये तो मेरे वजन तौलने के काम आएगा, तुम इसके बदले कुछ आलू प्याज ले जाओ। वो आदमी आगे बढ़ा और एक सुनार के वहाँ गया। उस सुनार ने कहा, अरे ये पत्थर तो बहुत कीमती है, तुम एक काम करो, इस पत्थर के बदले में बहुत सारा सोना लेकर चले जाओ। तब उसे लगा कि इस पत्थर में कुछ बात है। वो आदमी आगे गया, एक आदमी के पास गया, वो जौहरी था। उस जौहरी ने कहा, ये पत्थर तुम मुझसे दोगे तो बदले में तुम मेरी पूरी दुकान ले जाओ, मेरी सारी संपत्ति ले जाओ, मैंने जितना कमाया सब कुछ लेके चले जाओ। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस पत्थर के बदले में कोई प्याज दे रहा था, कोई कुछ फसल दे रहा था, और ये आदमी अपनी पूरी जायदाद संपत्ति सब कुछ दे रहा है। वो वापस लौटकर बुद्ध के पास आया और पूछा, भगवान बताइए क्या है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पत्थर आम पत्थर नहीं, पारस पत्थर है। जिसे भी छूओगे उस चीज़ को ये सोना कर देगा। और ये बात सिर्फ जौहरी ही जान पाया और कोई नहीं जान पाया। तो ऐसे ही तुम्हारी कीमत तुम खुद जानते हो, कोई और तुम्हारी कीमत नहीं लगा सकता है। कोई तुम्हें शायद नाकारा समझे, बिना काम का समझे, पर तुम पारस पत्थर हो या हीरा हो या सोना हो, या तुम खुद जानते हो। तो कभी भी किसी और की बातों में मत आओ। अपनी वैल्यू, अपना मोल खुद लगाओ। जो तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा मोल है, उसे दुनिया नहीं पहचान पाएगी तो कोई बात नहीं। और कभी हिम्मत मत हारो और अपने मोल पे विश्वास करके चलो कि तुम में कुछ बात है, कुछ अलग बात है, और भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है। वो आदमी समझ गया और बुद्ध को प्रणाम करके वापस एक नई दिशा में चला गया।